चलो, तो आज मेरे प्रिय मित्र आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण और रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। और ये कहानी बहुत पुरानी है और ये कहानी एक व्यक्ति जिसका नाम है दशरथ माझी, जिनका उपनाम है माउंटेन मैन, जिनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1929 को भारत के बिहार राज्य में ही इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 17 अगस्त 2007 को भारत के नई दिल्ली में हो गई थी इनका निधन। और निधन होने का इनका कारण था, इनको कैंसर की बीमारी था और इनका निधन हो गया था। तो आज हम लोग दशरथ माझी के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जिसको हम आज आप लोगों को सुनाएंगे। दशरथ माझी वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे और अपना किसी तरह परिवार को चलाते थे। और माता पिता के डांट के कारण एक दिन दशरथ माझी क्या होते हैं कि अपने घर के छोड़कर वो भाग जाते हैं, समझे। और जब वो घर से भाग जाते हैं, बहुत दिनों तक घर से बाहर निकल जाते हैं और जो घर से बाहर रहते हैं उस क्रम में बहुत सारे इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर एक दिन क्या होती, दशरथ माझी एक बचपना है, बचपना से फिर सियाना होंगे ना, तो उन्हें एक लड़की से उन्हें क्या हो जाती है, मोहब्बत बोले तो प्यार हो जाते हैं, जिसका नाम रहता है फगुनिया। तो दशरथ माझी को फगुनिया से क्या होती है, प्यार हो जाते हैं और फिर उससे वो शादी कर लेते हैं। तो दशरथ माझी के पत्नी के नाम क्या है, फगुनिया। और फगुनिया से वो दशरथ माझी काफी प्यार करते थे, ठीक है, काफी प्यार भी करते थे। और दशरथ माझी एक मजदूर थे और वो अपने घर से बहुत दूर पहाड़ के, एक पहाड़ था उसके उस पार उसका बहुत सारा खेत था, उसमें किसी के खेतों में मजदूरी करते थे और उनका वही काम था। और इसकी पत्नी क्या होती थी, रोज उसे खाने के लिए भोजन लेकर जाती थी और उसे खाना खेतों में, जिसको आप लोग देहाती में क्या बोलते हैं, पन पियाई लेकर जाए खेत में खाना खियावे बोलते हैं ना। तो वैसे ही फगुनिया भी क्या दशरथ माझी के लिए वो खाना रख लेती थी और माथे पर लेके वो पहाड़ के पार करके वो जाती थी। वो नित्य दिन का काम था, रोज के काम था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन क्या हुआ कि जब फगुनिया दशरथ माझी के खाना लेकर जा रही थी, जो पहाड़ चढ़ रही थी, पहाड़ को चढ़ रही थी, तो अचानक उसका पैर क्या हुआ, एक पत्थर से टकरा गया, जिससे फगुनिया का पैर जैसे ही पत्थर से टकराया वो गिर गई। और पहाड़ पर से गिरी तो उसे बहुत सारा ब्लड भी, खून भी बाहर शरीर से आ गया था, माथा फट गया। जब दशरथ माझी को पता चला कि उसकी पत्नी पहाड़ से गिर गई है, दशरथ माझी दौड़ते आए। जब दशरथ माझी वहां से दौड़ते आए तो देखे थे फगुनिया की स्थिति काफी गंभीर था और पहले कोई रास्ता भी नहीं होता था ना, किसी तरह फगुनिया के वहां पे कोई यातायात, कोई गाड़ी उड़ी साधन नहीं था। किसी तरह फगुनिया के क्या किया, एक कपड़ा को एक बांस में बांध के उसको लेकर दूर अस्पताल तक लेके गए। पहले कोई यातायात साधन नहीं होते थे, बस और ये टेम्पू सब है, जो पहले ये सब नहीं था। जाते जाते हॉस्पिटल जब अपने पत्नी को एडमिट करते, भर्ती करते हैं, तो डॉक्टर वहां पे क्या कहते हैं कि आपकी पत्नी अब जिंदा न रह गई। जब ये डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी पत्नी जिंदा न रह गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनका चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगे। अब मैं क्या करूं तो क्या करूं। फिर दशरथ माझी ज्यादा घबराते नहीं है, वो अपने पत्नी को जो श्रद्धा काम होते हैं वो पूरा कर देते हैं। और फिर वो उस पहाड़ को देखते हैं जिस पहाड़ से उसकी पत्नी क्या होती, टकरा के गिरी हुई थी। उनको बड़ी निगाहें से देखते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं और कहते, बहुत अकल है तुम्हें, बहुत अकल है। वो पहाड़ से बात कर रहे दशरथ माझी, एक दिन मैं तुम्हारा अकल तोड़ के रहूंगा। और दशरथ माझी क्या करते हैं कि एक छेनी और हथौड़ी लोहार से क्या करते, ले आते हैं और पहाड़ के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं।
और एक पहाड़ इतना बड़ा पहाड़ होता है और एक ये छेनी हथौड़ी से वो टूटेगा। लेकिन वो असंभव काम को भी दशरथ माझी संभव कर देते हैं। कैसे, वो आज आपको हम बताएंगे। और दशरथ माझी क्या करते हैं, उस पहाड़ को एक छेनी और हथौड़ी से क्या करते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि इसमें आज हम रास्ता बना देंगे, ताकि कल होके कोई भी लेडीज इससे पार होकर जाए तो कभी वो गिरे और उससे उसकी मृत्यु न हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जिद ठान लिए कि आज तुमको हम तोड़ के रहेंगे, तुम्हारी जो अकड़ है उसको हम आज तोड़ के दिखाएंगे। और दशरथ माझी बहुत मेहनत करने लगते हैं। मेहनत करते करते पहाड़ को तोड़ते हैं। और गांव के जो दो आदमी थे, पागल ही, लेकिन कहते पहाड़ टूटने वाला है और ये पहाड़ तोड़ने पर लगा हुआ है। दशरथ माझी को लोग पागल समझने लगा कि देखो पागल, पहाड़ तोड़ना आसान बात है क्या? अभी वो छेनी हथौड़ी से उन्होंने पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए तो लोग उसको क्या है, गांव के लोग से जंबे करता है, कोई काम करेगा तो कहेगा अकेले तोड़ा सोने वाला, ये पागल है पागल। लोग उसको पागल में गिनती करने लगे। एक ऐसा भी समय आया दशरथ माझी के गांव में, एक दिन अकाल पड़ गया। जैसे अकाल पड़ा, अकाल रौदी पड़ गया, सारा गांव के आदमी अपना घर छोड़कर कहीं दूर चले गए। लेकिन दशरथ माझी उस समय भी वो नहीं गए। वो भूखे प्यासे किसी तरह वो पहाड़ को निरंतर लगातार तोड़ते रहे, लगातार वो तोड़ते रहे। और दशरथ माझी लगातार तोड़ते उस क्रम में उनको एक सांप भी काट लेता। जो प्यास लगती, प्यास के तलाश में वो बहुत अंदर जाते थे। पानी मिलता है, पानी मिलता है, वहाँ वो घास फूस खा के, किसी से इतना भूख लगता है घास नोच सोच के खाने लगते दशरथ माझी। लेकिन फिर भी वो अकाल के समय भागते हैं। लेकिन क्या होता है, उनके सांप एक औंठा में डस लेता है और दशरथ माझी बिना देरी किए वो अपना हथौड़ी से, छेनी से औंठा को क्या करते हैं, काट कर बाहर कर देते। क्यों? ताकि उसे मुझे बीख न लगे। और एक दिन क्या होते हैं, दशरथ माझी उस पहाड़ को तोड़ते तोड़ते उनको 22 वर्ष लग जाते हैं, 22 वर्ष। लेकिन अंततः उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाकर वो छोड़ते हैं माझी। तो माउंटेन मैन, द माउंटेन माझी, वो देखो, वो पहाड़ तोड़ना आसान बात नहीं था, लेकिन उनकी कठिन परिश्रम, लगातार परिश्रम, उनकी जिद ने क्या किया, उस पहाड़ को तोड़ दिए उन्होंने। कितने? तो 22 वर्षों में लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार उसमें वो रास्ता निकाल ही दिए। अब वो दूरी उसको एक गांव से एक शहर में जाने की दूरी था, 55 किलोमीटर होता था। घूम के जाने का रास्ता था, घूम के जाने का रास्ता 55 किलोमीटर था। लेकिन माउंटेन माझी उसको मात्र कितना, 15 किलोमीटर कर दिया, रास्ता को छोटा कर दिया। जैसे आप कोई रास्ता हमको जाना है, मान के चलो यहाँ से कहीं जाना है, सीतामढ़ी जाना है, आप घूम कर जाइएगा और कोई शॉर्ट रास्ते से जाइएगा तो आपको शॉर्ट रास्ता पसंद समझोगे कि दूरी वाला। तो वैसे दूरी जाने पर जब माउंटेन माझी इस पहाड़ को तोड़ दिए तो रास्ता क्या हो गया, एकदम सरल हो गया और कम दूरी से हम लोग उस शहर तक आते हैं और चल जाते हैं। जिस समय उसको पत्नी को ले जाने में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, दूरी रास्ता था इसके कारण। अब माउंटेन माझी बहुत दिनों तक, और इससे हमें एक और सीख मिलती है कि अगर हम अपने जिंदगी में कोई भी परिस्थितियां आए, अगर उसको हम लड़ते हैं और उसके साथ समय देते हैं तो परिस्थितियां क्या होती है, टल जाती है। और माउंटेन माझी जिसे हमें सीख मिलती है, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि कोई भी असंभव काम संभव हो सकता है, जब उस काम को हम क्या करेंगे, लगातार और निरंतर करते रहेंगे तब। और उनके 22 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद माउंटेन द माझी ने क्या किया, अपना एक रास्ता तैयार कर लिया। उसके बाद बड़े बड़े कंपनियां आई, माझी को बहुत सारे कंपनियां आई और वहां पे उससे पत्थर मांगने की गुंजाइश की कि पत्थर हम इसमें से ले आते बेचने के लिए और आपको पैसा देंगे। लेकिन माझी को ऐसा कुछ मिला नहीं। तो माउंटेन माझी ने क्या किया, एक प्यार के प्रतीक में सोच लो कि उन्होंने पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना दिया। जैसे आज हमारे गांव में और हमारे आसपास और किताबों में लिखा हुआ है कि शाहजहां ने आगरा में एक ताजमहल जो बनवाए हुए हैं, शाहजहां के याद पे, शाहजहां अपने बेगम की यादों में बनाए हुए है ताजमहल। उससे तो सुंदर क्या है, ये मजदूर का एक रास्ता है
जिन्होंने क्या किया, एक आदमी नहीं, एक आदमी अपनी पत्नी के मरने के कारण बहुत सारे व्यक्ति को रास्ता क्या कर दिया, एक सफल बना दिया। तो द माउंटेन द माझी, यही आपकी कहानी थी और ये कहानी और बेस्ट और महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इससे हमको सीख मिलती है कि कोई भी काम को अगर हम नहीं होने वाले काम को भी अगर लगातार और परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, सफल हो ही जाएंगे। चलिए, तो फिर आपके लिए इससे अच्छा कहानी लाते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ एक बार मेरे चैतन्य इंस्टीट्यूट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे।